हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। आज के क्लास में नागरिकता से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें जानेंगे कि नागरिकता है क्या, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और नागरिकता को कौन बर्खास्त कर सकता है तथा भारत में किस प्रकार की नागरिकता है और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ है और किस भाग में है। तो साथियों, सबसे पहली बात हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। तो नागरिकता के बारे में सबसे पहली बात हम जानेंगे कि है क्या। तो नागरिकता जो है एक प्रकार से प्रमाण पत्र है, यानी कि वो सर्टिफिकेट है। नागरिकता एक प्रकार का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जिससे किसी व्यक्ति को उसके देश के साथ संबंध को बताता है। यानी हमको अपने देश के साथ संबंध बताने वाले प्रमाण को ही नागरिकता कहते हैं। तो ये बात समझ गए। साथियों, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो उसमें आपको अपना स्टेट लेवल का परिचय देना पड़ता है कि हम इस स्टेट से हैं, और वो आप बताएंगे वो किस स्टेट से हैं। उसी प्रकार साथियों, अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश में आपको देश के साथ प्रमाण में देना होगा कि हम भारत का हैं, और वो बताएंगे कि हम अमेरिका का है। यानी एक देश से दूसरे देश के प्रमाण को जो है नागरिकता से दर्शाया जाता है, देश से दर्शाया जाता है। और साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि आप जो है एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो इनके लिए आपको वीज़ा की अनुमति लेना पड़ता है, यानी वीज़ा बनाना पड़ता है। तो वीज़ा क्या है कि वीज़ा है आप जो है जिस देश में जा रहे हैं, जिस देश में आप जो है एंट्री मार रहे हैं, उस देश के लिए उस देश से आप जो है अनुमति लेना ही वीज़ा कहलाता है। यानी उस देश के सरकार से आप अनुमति लेते हैं कि हम आपके देश में आ रहे हैं और आप जो है हमें आने की अनुमति दीजिए। तो यही हो गया वीज़ा। उसके बाद एक आता है पासपोर्ट। तो साथियों, पासपोर्ट जो है यह आपको अपने देश स्वदेश लौटने का जो है एक सर्टिफिकेट है। यानी वीज़ा के माध्यम से हम किसी भी देश जा सकते हैं और पासपोर्ट के माध्यम से हम अपने देश आ सकते हैं। तो ये बात समझ गए। तो साथियों, चलते हैं नागरिकता की ओर। तो भारतीय नागरिकता जो है भाग 2 में इसका वर्णन और अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। नागरिकता संबंधी जो है वर्णन संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णन है। और साथियों, भारत में एकल प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारत में जो है एकल प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता कहते किसे हैं कि हमें जो है अपने देश के द्वारा नागरिकता दिया गया है, ना कि अपने स्टेट के द्वारा। यानी भारत में भारत के द्वारा ही नागरिकता दिया गया है किसी भी व्यक्ति को। तो वो हो गया एकल नागरिकता। लेकिन हम निवासी कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार के हम निवासी हैं, लेकिन नागरिकता जो है हम भारत के हैं। तो ये हो गया एकल नागरिकता। अगर राज्य के द्वारा अलग से दिया जाता तो हो जाता दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका देश में जो है, अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी यहाँ पर दोहरी नागरिकता चलता है। एक जो है यहाँ के स्टेट के द्वारा दिया जाता है और एक अमेरिका अपने तरफ से देता है। यानी एक देश के द्वारा और एक स्टेट के द्वारा। तो अमेरिका में दोहरी प्रकार की नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है। तो एकल प्रकार की नागरिकता जो है प्रावधान भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। यानी कि जिस प्रकार ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक ही प्रकार की नागरिकता, उसी प्रकार भारत में भी एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, और यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, इतना बात समझ गए। अब चलते हैं इनके मुख्य बिंदु पर। तो नागरिकता का जो है वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो पहले जानते हैं 5 से 11 में क्या वर्णन है। तो साथियों, अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कि नागरिकता वही उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो संविधान लागू होने के समय, यानी भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी
1950 ईस्वी को, तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि नागरिकता वह उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका जन्म संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में हुआ हो, तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद अगर यह प्रावधान नहीं है उनके पास कि उनका जन्म 1950 के पहले नहीं हुआ है, तब जाकर एक और प्रावधान है क्या कि अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो अगर उनके माता पिता में से किसी का भी जन्म 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले हुआ होगा, तब उसे जो है नागरिकता मिल सकता है। और उसके बाद एक और प्रावधान है साथियों कि अगर आपका जन्म संविधान लागू होने से पहले भी ना हुआ हो और आपके माता पिता में से किसी का भी जन्म संविधान लागू होने से पहले नहीं हुआ हो, तब क्या प्रावधान था उस समय कि 5 वर्ष तक जो है भारत में रह चुका हो, यानी संविधान लागू होने से पहले जो है वो व्यक्ति भारत में 5 वर्ष तक रह चुका हो, तब उसे जो है नागरिकता मिल सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। साथियों, मैंने बताया था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय केवल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था और शेष यानी 395 अनुच्छेद पूरे का पूरे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो वही बात है कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 यानी ये अनुच्छेद जो है 1949 ईस्वी से ही लागू हुआ था। 6, 7, 8, 9 यानी ये 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद जो है सारे 9 तक 1949 में ही लागू हुआ था। तो इसलिए जो है यह घटना 1949 तक का ही है। तो उसके बाद साथियों अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता, यानी देश का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय कुछ व्यक्ति इधर रह गए, कुछ व्यक्ति उधर भी चल गए। तो इसमें क्या कहा गया था, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता में अनुच्छेद 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आ जाएंगे उनको जो है भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 6 में दिया गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत आ जाएंगे तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। अगर 1948 के बाद आते हैं तब जो है उसे भारत में 6 माह तक रहना होगा। उसके बाद जो है पंजीयन फॉर्म के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगा। तो यह प्रावधान था 6 माह। अगर 1948 के पहले आ जाते हैं तो आप नागरिकता स्वतः मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद आए हैं तो आपको 6 महीना रहना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगा। यह अनुच्छेद 6 की कहानी है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 जो कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, यानी भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान गए हैं, जो व्यक्ति भूल के बिछड़ के भारत से पाकिस्तान चल गए हैं, तो वो पुनः भारत में आ जाएंगे, तो उनके लिए जो है नागरिकता का प्रावधान किए हैं। तो यही अनुच्छेद 7 कहता है। तो साथियों इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 को भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चल गए थे, क्योंकि देश का विभाजन जब होने की बात हो रही थी तो बहुत सारे व्यक्ति बहुत पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हो गए पाकिस्तान जाकर, चूँकि वो समझ गए थे कि हमें अब पाकिस्तान जाना ही होगा, तो वह जो है इनमें वो पहले ही चल गए। तो यही बात इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चल गए हैं, अगर वह व्यक्ति पुनः भारत आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हम उन्हें नागरिकता देंगे। यानी कि वह भूले बिछड़े व्यक्ति जो घर छोड़कर चले गए हैं प्रदेश, अगर वो आ जाएंगे तो उन्हें हम नागरिकता देंगे। यह अनुच्छेद 7 कहता है। लेकिन उनके लिए शर्त यही है कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से आएंगे उन्हें भारत में 6 माह तक रहना होगा।
यानी 6 माह तक रहेगा तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगा। यह अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चल गए हैं तो वह पुनः आ सकते हैं, यहाँ की नागरिकता पा सकते हैं और इनके लिए इन्हें 6 माह तक भारत में रहना होगा। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि अनुच्छेद 8 कहता है कि वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिनके माता पिता भारतीय हों। चूँकि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे अगर वो उनके माता पिता में से कोई भारतीय हो। यानी अगर जिनके माता पिता भारतीय हैं और वो व्यक्ति वो विदेश जाते हैं, वहाँ पे जन्म ले लेते हैं, तो उन बच्चों को भी भारत की नागरिकता बना रहेगा यदि उनके माता पिता भारतीय हो। यानी विदेश में भी वो रहने वाले को नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 8, लेकिन इनके लिए उनके माता पिता में से कोई भारतीय होना अनिवार्य है। तो साथियों अनुच्छेद 8 पढ़ लिए। अब चलते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता का न होना। नागरिकता का न होना यह अनुच्छेद 9 कहता है। तो इसमें क्या है कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उसे जो है भारत का नागरिकता वह स्वीकृत कर दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 9 कहता है। यानी अगर आप अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर आपको रुपया पैसा बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उस देश के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है और आपका इच्छा करता है कि हम अमेरिका के नागरिकता को ग्रहण कर लें। अगर आप अमेरिका के नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपका जो है स्वतः ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएंगे, यह अनुच्छेद 9 कहता है। यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप देशद्रोह जैसा कार्य करेंगे तो आपको जो है भारत के नागरिकता से यहाँ की सरकार वंचित कर सकते हैं। अब देशद्रोह जैसा कार्य क्या हुआ, जैसे भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ और आपने उस युद्ध में चाइना की तारीफ़ कर दी, यानी कि आप अपने देश के खिलाफ़ बोल दिए या देश के संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, यानी देश के खिलाफ़ चलेंगे, देशद्रोह जैसा कार्य करेंगे तो आपका नागरिकता छीना जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 10 कहता है। यानी कोई अनर्थ जैसा आप कार्य करते हैं, देश के द्रोह जैसा कार्य करते हैं तो आपका नागरिकता यहाँ से वंचित कर सकते हैं यहाँ के सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 10 में यह बात कहा गया है। उसके बाद साथियों है अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधित जो कानून होंगे वो संसद बनाएंगे। नागरिकता संबंधी जो कानून होंगे वो कानून कौन बनाएंगे, संसद बनाएंगे, लेकिन वो गृह मंत्री के अधीन। यानी गृह मंत्री वो विधेयक लाते हैं लेकिन उससे संबंधित कानून जो है संसद बनाते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएंगे। आर्टिकल 11 यानी कि 11। साथियों ये अनुच्छेद आपने देख लिया, लेकिन 5 से 9 अनुच्छेद जो है यह 1949 ईस्वी में लागू हुआ था, तो ये उस समय की घटना था। लेकिन 10 और 11 बाद वाले हैं, यानी 1950 में इन्हें लागू किया गया। उसके बाद क्या है आगे कि यह 1950 तक में घटना हुआ था। उसके बाद नागरिकता अधिनियम आता है 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया और इसमें जो है निम्न प्रावधान किया गया, यानी कि नागरिकता संबंधी जो अधिनियम पहले नहीं बना था, पहले इसी आधार पर नागरिकता दिया जाता था। लेकिन जब 1955 में बना तो उनमें जो है नियम शर्त रखा कि किस आधार पर नागरिकता को दिया जाए, किस आधार पर नागरिकता छीना जाए। तो साथियों इसमें जो है नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में आया, लेकिन नागरिकता संबंधी अधिनियम में बहुत सारे संशोधन भी हुआ। जैसे 1986 में पहली बार संशोधन हुआ था। पहली बार नागरिकता संबंधी संशोधन जो हुआ था 1986 ईस्वी में हुआ था और नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। और
अभी हाल ही में 2019 ईस्वी में भी जो है नागरिकता संबंधी अधिनियम आया था, नागरिकता में संशोधन किया गया था। तो अलग बात है, पहली बार संशोधन हुआ था 1946 में, ये हमेशा याद रखें। नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, ये भी याद रखें। और अंतिम बार जो संशोधन हुआ 2019 में, ये तो फिर होते रहेगा, लेकिन पहली बार 86 और अधिनियम आया था 1955 में। साथियों, इनमें कहा गया कि भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी इनके लिए जो है 5 प्रकार के शर्त रखा। अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकता है। तो भारतीय नागरिकता मिल सकता है, तो इनके लिए जो है 5 प्रकार, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का 5 प्रकार इस प्रकार है कि पहला नंबर है जन्म से नागरिकता, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता आपको मिलेगा। यह जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया। तो इसमें क्या नियम रखा गया कि यदि संविधान लागू होने से पहले आपका जन्म भारत में हुआ होगा, तब आपको जो है यहाँ के नागरिकता माना जाएगा। यानी यहाँ पर कह रहा है 26 जनवरी 1950, चूँकि इसी समय जो है भारत का संविधान लागू हुआ, तो अगर इनके पहले आपका जन्म जो है भारत में हुआ होगा तो आपको नागरिकता यहाँ का माना जाएगा। अगर ये नहीं है तो दूसरा नियम है कि दूसरा नियम क्या है कि अगर आपके, ये दूसरा नियम है वंश के आधार पर नागरिकता। पहला है जन्म, दूसरा है वंश, तीसरा है देशीयकरण और चौथा है भूमि विस्तार और पांचवा है पंजीकरण के आधार पर। तो साथियों, वंश के आधार पर नागरिकता आपको मिलेगा। इनके लिए क्या प्रावधान है? यदि आपके माता पिता, दादा दादी इत्यादि व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति भारत में जो इनका जन्म हुआ होगा संविधान लागू होने से पहले, तब जो है आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकता है। यानी अगर आपके माता पिता, दादा दादी जो आपके वंश में होंगे, दादा से भी दादा, उसके भी परदादा, यानी कहीं भी आपके वंश में भारत के नागरिक होंगे तो आपको यहाँ के नागरिकता दिया जाएगा। यह जो है बात वंश आधार पर नागरिकता में कहा गया है। उसके बाद है देशीयकरण। देशीयकरण के लिए क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, रहने के बाद उनको अपना देश अच्छा लग जाते हैं, तो अच्छा लगते हैं तो इस आधार पर क्या है, वो अगर भारत के नागरिकता पाना चाहता है देशीयकरण के आधार पर, तो उनके लिए क्या शर्त है कि पहला नंबर 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा। यानी इस व्यक्ति को 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा और यह तो अनिवार्य है। इसके बावजूद क्या है कि उन्हें 22 भाषा, मैंने बोला था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। तो 22 भाषाओं में से जो है किसी भी एक भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। यानी एक भाषाओं की जानकारी होना या कला विज्ञान के क्षेत्र में आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। यानी 22 भाषा में से एक भाषा का ज्ञान या कला या विज्ञान में आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन 10 वर्ष जो है प्रावधान, यह तो ज़रूरी है ही। तो साथियों, देशीयकरण में 10 वर्ष भारत में रहना होगा और भाषा के इसमें जो है 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान या कला एवं विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसके बाद भूमि विस्तार के अनुसार, तो भूमि विस्तार में क्या होता है कि किसी भूभाग को, यानी किसी भी भारतीय क्षेत्र को अगर भारत में मिला लेते हैं तो वहाँ के क्षेत्र को, जहाँ से जिस क्षेत्र को भारत में मिलाया हो, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको भारत के नागरिकता माना जाएगा। यानी अगर आप अपने सीमाओं क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जैसे इस क्षेत्र को बढ़ा लिए, भारत में मिला लिए, तो इस क्षेत्र को भी भारत के नागरिकता मिल जाएंगे। यही है भूमि विस्तार संबंधी नागरिकता, यानी भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। उसके बाद है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तो साथियों, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता पाने के लिए आपको
7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद ही भारत की नागरिकता पा सकते हैं, पंजीयन कर सकते हैं भारत के नागरिकता पाने के लिए। यानी पंजीकरण के आधार पर आपको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद साथियों, ये था नागरिकता प्राप्त करने का विधि। अब देखते हैं नागरिकता जो है समाप्त कैसे होगा, यानी आपका नागरिकता जो है किस प्रकार से समाप्त होगा। इनके लिए जो है 3 प्रावधान किया गया है। तो 3 प्रावधान है कि पहला नंबर जो है आप स्वैच्छिक त्याग से, यानी आप जो है अपने इच्छा से, अपने मन से इस देश के नागरिकता को त्यागते हैं तो त्याग माना जाएगा, यानी आपके नागरिकता को समाप्त माना जाएगा। जैसे आपने अपने इच्छा से नागरिकता को त्यागा है तो वह जो है आपके नागरिकता यहाँ का त्याग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है बर्खास्त के आधार पर। तो साथियों, इसमें होता क्या है कि आप जो हैं किसी दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने बांग्लादेश गए, आपको वहाँ जो है अच्छा लगने लगा और उस देश में आपने नागरिकता ग्रहण कर लिया। तो साथियों, अगर आपने दूसरे देश के नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो भारतीय नागरिकता जो है बर्खास्त हो जाएगा आपसे स्वतः ही। यानी दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करने से भारतीय नागरिकता बर्खास्त कर दिया जाता है। तो यही है बर्खास्त के आधार पर। और तीसरा है वंचित। तो वंचित में जो है सरकार आपसे जो है आपके नागरिकता को छीन सकता है। अगर आपने कुछ देश के खिलाफ कुछ देशद्रोह जैसा कार्य करेंगे, जैसे अनुच्छेद 10 में कहा गया है, अगर इस टाइप का आप कार्य करेंगे तो आपके नागरिकता को आपसे वंचित कर देगा भारतीय सरकार के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा छीन लिया जाता है। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो वही हो गया वंचित के आधार पर। यानी 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त होता है और 5 प्रकार से नागरिकता पाया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।